गया सो हो गया, ये वक्त नहीं पछताने का। तुम उठो, हिम्मत करो और पढ़ो, ये वक्त नहीं डर जाने का। वो पूछते हैं कि मैं कौन हूं? मेरे बच्चे बुलाते हैं मुझे डियर सर। मेरा काम है उनका हाथ थामकर उन्हें ऊपर उठाने का। जी हां दोस्तों, अगर आप डर रहे हो, आप पछता रहे हो, आप खुद को कोस रहे हो क्योंकि आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर सके और अब एग्जाम सर पर आ चुके हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज, ऐसे टाइम टेबल बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे। अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर एग्जाम से 60 दिन पहले आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आज आपको 60 दिन के हिसाब से टाइम टेबल स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर एग्जाम से 30 दिन पहले आप ये वीडियो देख रहे हो तो 30 दिन पहले क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपकी टेक्निक होनी चाहिए पढ़ने की, वो भी मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए। और एग्जाम में अगर आपके सिर्फ 10 दिन रह गए हैं या इससे कम टाइम है तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, क्या टाइम टेबल आपका होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिससे आप मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। ये सारी बातें बहुत ही दिल से मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, तो अभी भी देर नहीं हुई है। डरो मत, आराम से जो मैं कह रहा हूं वो सुनो, अप्लाई करो, देखना रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव होंगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे बात करूंगा एग्जाम से 60 दिन पहले की, 30 दिन पहले की और 10 दिन पहले की। तो सबसे पहले बात करता हूं बिल्कुल अभी की, जब आपके एग्जाम में 60 दिन बचे हुए हैं, पूरे 2 महीने आपके पास है, दिसंबर का महीना चल रहा है, बिल्कुल अभी की बात करने वाले हैं। तो अभी सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, कोई टॉपर हो, कोई एवरेज स्टूडेंट हो, सबके माइंड में एक थॉट तो सेम होता है। वो पता है क्या होता है? वो होता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं अगर पहले से पढ़ना शुरू कर देती ना तो ज्यादा अच्छा कर लेता, फिर मैं मार्क्स भी ज्यादा ले आता, मैं लेट कर गया, मैंने देर कर दी। ये पछतावा ना सबको आ रहा है, इस वक्त आ रहा होता है। लेकिन आपको इस पछतावे को दूर पता है कैसे करना है? आप ये मान के चलो, आप खुद को ये विश्वास दिलाओ, और ये सत्य भी है, सच भी है कि वो सब आपके हाथ में था ही नहीं। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि आप उससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते थे। लेकिन अब की सच्चाई यह है कि अगले ये जो 60 दिन है ना, ये आपके हाथ में है, इसमें आपका कंट्रोल है, आप जो चाहो कर सकते हो। पीछे जो चला गया, सोच लो ना कि तबीयत खराब थी मेरी, अरे सोच लो ना कि मेरे गांव में कुछ हो गया था, मैं वहां चला गया था, अरे सोच लो ना कि हमें टीचर ने ही नहीं पढ़ाया था। ये ब्लेम दूसरों को दो, खुद को देना बंद करो, खुद को ब्लेम मत करो। सबसे पहला काम कर लिया। अब अगले 60 दिन, ये जो अगले 60 दिन है, 60 दिन का मतलब क्या? अगर मैं एक दिन 10 घंटे पढ़ता हूं तो कितने घंटे आपके पास? ओ माय गॉड, 600 घंटे, 600 आवर्स आपके पास है भाई। 600 घंटे में तो तकदीर बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है। ये 600 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता। जी हां दोस्तों, 600 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हैं। आप इन्हें चाहो तो ऐसे बैठे बैठे बर्बाद कर सकते हो, रो के बर्बाद कर सकते हो, डर के बर्बाद कर सकते हो, और चाहो इनको यूटिलाइज करके अपनी पूरी मार्कशीट ही बदल सकते हो। और बता देता हूं जल्दी से कि कैसे मार्कशीट बदलनी है। 600 घंटे हैं आपके पास, सब्जेक्ट कितने? 5, मिनिमम 5 ही रहते हैं, 5 सब्जेक्ट रहते हैं। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं, 5 सब्जेक्ट 600 घंटे, 5 सब्जेक्ट 600 घंटे, यानी एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास कितना एक एवरेज टाइम है? 120 घंटे आपके पास है भाई। क्या बोलूं मैं, बाय गॉड, 120 घंटे अगर किसी को 120 आवर्स दे दिए जाए ना तो पता नहीं क्या से क्या कर देगा। 2 घंटे साइंस पढ़ लो ना तो साइंटिस्ट जैसा फील होने लगता है, 2 घंटे ड्राइंग कर लो तो हम पेंटर बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। हाँ जी, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ लो तो हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हम अंग्रेज हो गए हैं। दोस्तों यही होता भी है, 120 घंटे आपके पास है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी यही याद रखनी है कि मेरे पास 600 घंटे हैं, 120 घंटे में एक सब्जेक्ट पे दे सकता हूं, दे सकती हूं। अब आपको बता दो कि किस तरह से आपको अपना टाइम डिवोट करना है। टर्न अराउंड, यानी काया पलट। ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए कुछ चेंजेस करने होते हैं। क्या चेंजेस करने हैं वो सुनो बहुत ध्यान से। एक तो स्मार्ट बनना है। स्मार्ट कैसे बनना है? उसका सिंपल सा तरीका है, ऑनेस्टी से काम लो। जो सच है सच को सच मानो, और जो झूठ है उसमें मत जियो। ठीक है भाई, सच ये है कि अगर आप ट्यूशन क्लास जा रहे हो ना, एग्जाम से 2 महीने पहले भी ट्यूशन क्लासेस में जा रहे हो और आपका सिलेबस कुछ और है और ट्यूशन में कुछ और हो रहा है, क्योंकि 2 महीने पहले क्या होता है ट्यूशन में आपके टेस्ट शुरू हो जाते हैं, आपकी रिवीजन शुरू हो जाती है, और आपने तो पहले चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है। वहां जाके क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं कर रहे हो, वहां आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने बहुत अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखा है कि वो ना बस ऐसे ऐसे भेड़ चाल में चलते चले जाते हैं। अरे भाई, जिस चैप्टर का वहां टेस्ट लिया जा रहा है उसका आपको स्टार्टिंग भी नहीं पता, उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं। आप वहां जा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, वहां अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो, और मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। उससे बेटर क्या है, ट्यूशन जाना बंद करो। एटलीस्ट
कम जाओ और अपने घर में बैठो, जो आपका सिलेबस है शुरू करो भाई, आज से शुरू करो उसको, और अपनी तैयारी खुद से करो। पेपर आपको देना है, ट्यूटर को नहीं देना, ना ही आपके साथी को देना। अगर उसकी अच्छी प्रिपरेशन हो गई आपके दोस्त की, तो जरूरी है कि आपकी भी अच्छी हुई हो? नहीं, उसकी लाइफ अलग है, उसका माइंड अलग है, उसकी रिवीजन अलग है, आपकी अलग है। यह बात याद रखो। और ट्यूशन जाना कम करो, हो सके तो बिल्कुल बंद कर दो। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आज से ट्यूशन बंद। ट्यूशन सिर्फ एक चीज के लिए, हफ्ते में एक दिन जाओ, सिर्फ डाउट्स पूछने के लिए। दैट्स इट। ये आपको फैसला करना है कि आपको फेसबुक को चलाना है या फिर चलाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी करें, जॉब करें, तो आज से शुरुआत हो रही है ना, तो कुछ वक्त के लिए, अगले 2 महीने के लिए अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल प्रोफाइल है, उसे बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। 2 महीने बाद चलाना ना, मुझे टेक्स्ट करना, दोनों बातें करेंगे हम, ठीक है? तो अभी के लिए एक चीज बड़ी क्लियर हो जाएगी कि सोशल मीडिया से हमें अगले 2 महीने के लिए दूरी बना के रखनी है, ठीक है? ये क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया। और एक और चीज जो हम लोग बहुत कहते हैं, क्या दिन रात पढ़ेंगे, दिन रात पढ़ेंगे, रात में पढ़ के रातों को जग के हमने पढ़ाई करी थी तो कामयाब हुए थे। भाई वो दिन में भी पढ़ते थे, वो सिर्फ रात में ही नहीं पढ़ते थे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है हम तो नाइट आउल है जी, रात को, और रात को ही हमारा बेस्ट निकलता है। भाई सर्दी का टाइम है, दिसंबर जनवरी का टाइम है, रात को पढ़ाई नहीं होती, नींद आती है, रजाई बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि रात दिन पढ़ना है, उसमें दिन भी इंक्लूड होता है, ये याद रख लेना। इसलिए रात की पढ़ाई को अवॉइड करो, ज्यादा से ज्यादा 10-11 बजे तक आपको पढ़ना है। तो माइंडसेट अभी तैयार कर रहा हूं मैं आपका माइंडसेट बना रहा हूं। क्या आपके आसपास का माहौल होना चाहिए, क्या आपके तरीके होने चाहिए, तभी आएगा चेंज। अब आ जाते हैं, माहौल तैयार कर लिया है, सब कुछ हमारा रेडी है, अब बात करते हैं टाइम टेबल। तो भाई अगर एग्जाम से 2 महीने पहले आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि हमें कहां से पढ़ना है। स्टडी मटेरियल जो कि सीबीएसई एनसीईआरटी वाला हमारा होता है। इधर उधर के राइटर की बुक हमें रेफर नहीं करनी, किसी ट्यूटर के नोट्स हमें रेफर नहीं करने, हमें सिर्फ अभी अभी जो हमारे क्लास टीचर ने हमें कराया है, जो हमारे को एनसीईआरटी की बुक्स मिली है, सीबीएसई वाले जो मटेरियल है, वही पढ़ना है। दैट्स इट। उसके अलावा इधर उधर हमें अभी नहीं देखना, अभी ये वो टाइम नहीं है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा सर, अब ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ूं, कितनी देर पढ़ूं, इसका भी तो जवाब दे दो। बहुत प्यारा सा जवाब। याद रखो, मैंने आपसे पहले भी एक बात बोली थी, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना, वो सबसे पहले पढ़ो। दिन की शुरुआत उसी से करो। फेवरेट सब्जेक्ट मान लो आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ लो, फेवरेट सब्जेक्ट अगर मान लो बायो है, बायो पढ़ लो, मैथ्स है तो मैथ्स पढ़ लो, जो भी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पढ़ लो, मैटर नहीं करता, जो भी फेवरेट है, जो सबके लिए मुश्किल है आपके लिए आसान है, तो आप उसको पहले पढ़ लो। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त को मुश्किल लगता है, मुझे भी मुश्किल लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको आसान लग रहा है, वही आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है? उसे आराम से 2 घंटे पढ़ो। कैसे पढ़ोगे 2 घंटे? 2 घंटे इस तरह से पढ़ोगे कि 30-40 मिनट तक आपको पढ़ना है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और उस ब्रेक में थोड़ा माइंड को शांत करना है, कूल करना है, फिर दोबारा से उसको रिज्यूम करना है। ऐसे करके आपको 2 घंटे एक सब्जेक्ट पे लगाने हैं। अब सर एक बात बताओ, अगला सब्जेक्ट कौन सा पढ़ूं मैंने एक सब्जेक्ट तो पढ़ लिया, अगली सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, इसको आपको इस तरह से देखना है कि जो भी सब्जेक्ट अभी आपने पढ़ा है ना, जो दूसरा सब्जेक्ट है वो उससे बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, सुबह उठते आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है उसका बिल्कुल उल्टा हो, यानी इंग्लिश पढ़ लो, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा हो गया, थ्योरी सब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही मान लो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी और पॉलिटिकल साइंस से बिल्कुल उल्टा क्या हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ऐसे ही अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी तो बिल्कुल उल्टे पे आ जाओ, इंग्लिश पढ़ने लगो। फिर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट में जाते हो ना, तो आपको और इंटरेस्ट आने लगता है, आपका माइंड ना डाइवर्ट नहीं होता, फोकस अच्छा होता है जब नई चीज आपको पढ़ने को मिलती है। ऐसा करोगे? बिल्कुल करोगे। इस तरह से अपने सब्जेक्ट को आपको डिवाइड करना है 2-2 घंटे के टाइम स्पेन में। दोस्तों, जब आपको 1 हफ्ता 10 दिन हो जाता है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका बिल्कुल पक्का होता जा रहा है और किसमें ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत है। ऐसे टाइम में आपको अपना टाइम स्पेन बदलना पड़ेगा, आपको थोड़ा उस सब्जेक्ट को डबल पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दिन में 2 बार पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा वीक पॉइंट लगता है कि हाँ ये थोड़ा मेरा भी हल्का है, ठीक है? क्योंकि याद रखना, इक्वल मार्क्स होते हैं, हर सब्जेक्ट इक्वल होता है, तो इसी हिसाब से आप अपना टाइम स्लॉट चेंज करोगे। जो ज्यादा अच्छा आता है तो थोड़ा सा कम पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल 2 घंटे की जगह उसे 1 घंटा पढ़ोगे, और वो 1 घंटा दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आप डिवोट कर दोगे। समझ आया? गाइस, जितना भी आप पढ़ोगे अपने खुद के नोट्स बनाओगे, अपने फाइनल एग्जाम के दिन से 1 दिन पहले जो आप पढ़ाई करोगे, रिवीजन करोगे, उसको दिमाग में रखते हुए अपने खुद के नोट्स बनाना कि कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उसे मैं कैसे याद करूंगा, कैसे रिकॉल करूंगा। इस तरह से आपको अपने खुद के नोट्स तैयार करने ही करने हैं।
तो दोस्तों अगले 1 महीने तक आपको इसी तरह से अपना स्टडी मटेरियल सबसे पहले कंप्लीट करना है और रिवीजन करनी है, अपने खुद के नोट्स बना लेने हैं। उम्मीद करता हूं आपने इतना काम कर लिया होगा। अब आ जाते हैं जब एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बच जाए। अब एग्जाम में सिर्फ 30 दिन बचे हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करी है, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, सर पे गया हुआ है, कुछ नहीं आता। दोनों के बारे में ही स्ट्रेटेजी बताता हूं, टाइम टेबल बताता हूं। याद रखो दोस्तों, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, मॉक्स देने हैं और अपनी रिविजन पे ध्यान देना है, नोट्स को रेफर करना है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो आपको स्टडी मटेरियल को दोबारा रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं। कहीं से भी आपको कोई नोट्स अवेलेबल हो जाए वहां से पढ़ाई करनी है। आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, जो कि आप 10 ईयर उठाओगे। क्या उठाओगे? 10 ईयर। पिछले 10 साल में उस सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको पढ़ने हैं, उनसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आए हैं वो देखने हैं। साथ ही निमोनिक्स का इस्तेमाल करना है। निमोनिक्स का मतलब होता है गाना गा के, मजाक करके, टॉपिक का मजाक उड़ा के, चीर फाड़ करके, जो मन में आए बोल के उस टॉपिक को हल्के में लेना है, उसका मजाक उड़ा देना है। इस तरह से आपको याद करना है। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके टीचर ने कुछ बताए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। लिख लिख कर देखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखने की कोशिश करनी है। जितना लिख सको लिखने की कोशिश करो। टाइम टेबल क्या रहेगा? वही टाइम टेबल रहेगा जो मैंने आपको 60 दिन पहले की स्ट्रेटेजी से बताया था कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सबसे पहले वो उठाओ, उसके बाद उससे बिल्कुल अलग ऑपोजिट सब्जेक्ट उठाओ और कम से कम 10 से 12 घंटे का इस तरह से आप अपना टाइम स्लॉट तैयार करो। एग्जाम से 10 दिन पहले का टाइम सबसे क्रूशियल टाइम, और ऐसे क्रूशियल टाइम में जो सबसे ज्यादा मिस्टेक हमसे हो जाती है वो ये होती है कि हम पैनिक करने लगते हैं, हमें डर लगने लगता है और उस डर के मारे हम अपने फ्रेंड को कॉल कर देते हैं और उसे कहने लगते हैं भाई मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, तेरा कुछ हुआ क्या? और वो भी हमसे कह देता है नहीं भाई मुझे बड़ा डर लग रहा है, मेरा भी कुछ नहीं हुआ। झूठ बोल रहा होता है आपसे, उसकी अच्छी तैयारी चल रही होती है, नजर ना लग जाए इसलिए वो आपसे कुछ नहीं बताता है। तो ये फोन फेंक देना, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। कॉल किसको करो? नोट्स को कॉल करो, यानी नोट्स अपने पास लेके आओ, अपने नोट्स से रिवीजन करो जो आपने खुद बनाए थे, आपके टीचर ने आपको दिए थे, आपके ट्यूटर ने आपको दिए थे। उन नोट्स से रिवीजन शुरू करो। देखो कौन से टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं, कौन से रह गए हैं। जो कवर हो चुके हैं, आपके पक्के हैं बढ़िया, उनको अच्छे से और रिवाइंड करो, लिख लिख के देखो, ताकि इतना आप अपने आप को सिक्योर करो कितना मुझे आता है। पासिंग मार्क्स तो हो गए, अब आगे बढ़ाना है। ऐसे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब एक चीज और, यूट्यूब पे क्या करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एग्जाम से कुछ टाइम पहले ना यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स आपको रिवीजन क्लासेस करा रहे होते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, नो डाउट। लेकिन आपको याद रखना है वो मैराथन क्लासेस हो जाती हैं, उसमें क्या होता है 10-10 घंटे क्लासेस चलती हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पता है एक ट्रिक बता दो, करना क्या, उन मैराथन क्लासेस को ना लाइव मत देखना। जब वो रिकॉर्डेड आपके पास आ जाए ना, आप यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाए, तब वहां पे ना स्किप करके देखते रहना। अच्छा ये क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, स्किप करो। जो आपको अच्छा लगे पॉइंट, जहां से आप देखना चाहो वहां से उनका फायदा वहां से उठा लेना। अगर मैं भी एग्जाम टाइम पे 10 घंटे आपको आगे पढ़ाने लगूं ना, मुझे भी मत देखना, क्योंकि आपका वो आउटपुट नहीं निकल के आ पाएगा दोस्तों जो आउटपुट आना चाहिए था। भुक्तभोगी हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं, बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि एग्जाम आपको देना होता है, आपको अकेले बैठ के देना होता है। आपको 500 लोगों के साथ वो मिलके नहीं कर रहे होते आप पेपर, ठीक है? तो याद रखना इस तरह से आपको यूट्यूब के रिवीजन क्लासेस की प्रैक्टिस करनी है। और बेहतर है अगर आपको 20-30 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का कोई वीडियो मिलता है रिवीजन का, जिसमें बहुत ज्यादा मटेरियल रिवाइज कराया जा रहा है, वो देख लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से YouTube से फायदा हमें इस तरह से उठा लेना है। सर YouTube पे वीडियो देखते हुए कोई और वीडियो, फनी वीडियो देखने लगूं, नहीं, मम्मी की कसम खा रखी है भाई, मम्मी कसम खाई है, सिर्फ पढ़ाई की वीडियो देखूंगा और कोई सी वीडियो नहीं देखूंगा। कमेंट में यही कसम खा के आप भी मुझे बताओ। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत फायदा होगा इस वीडियो से। मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, आपको इंग्लिश से रिलेटेड हर क्लास की रिविजन क्लासेस, आपको चैप्टर वाइज वीडियोस और बहुत सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स मिलते रहेंगे एग्जाम से पहले। बहुत अच्छा आपका मैं एग्जाम कराऊंगा, ठेका ले लिया है मैंने।